सुबह के 8 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं न्यूज 50 में 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। नए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज शाम 6:30 बजे से होगी वोटिंग। 20 करोड़ वोटर लेंगे हिस्सा। पहले ही हो चुकी है 40% वोटिंग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पहले के आदेशों के पालन पर भी होगा विचार। दिल्ली की हवा में हुआ मामूली सुधार, लेकिन PM 2.5 और PM 10 का स्तर अभी 500 के पार। एक हफ्ते के लिए दिल्ली मेट्रो ने रोका सभी निर्माण कार्य। खुदाई से लेकर कंक्रीट मिक्सिंग के सभी काम रहेंगे बंद। प्रदूषण कम करने के मकसद से दिल्ली में आज से शुरू होगा 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का काम। और इवन स्कीम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार आज करेगी बैठक। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों के वक्त लागू की जा सकती है स्कीम। दिल्ली सरकार केंद्र से करेगी उत्सर्जन पर नई स्टडी कराने की मांग। केंद्र को लिखा पत्र। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने 80% प्रदूषण के लिए दिल्ली को ही बताया जिम्मेदार। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली NCR से मिलकर लड़ने की अपील। जहरीली हवा पर NGT ने केंद्र, दिल्ली समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। दिल्ली सरकार से कहा धूल रोकने के लिए पानी के छिड़काव का क्यों नहीं किया गया इंतजाम। दिल्ली की जहरीली हवा से बचने में एयर प्यूरिफायर भी नाकाम। दिल्ली में कई परिवारों को लगाने के बाद भी नहीं मिल रही राहत। प्रदूषण के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के CM केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली को प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने राजीव चौक पर बांटे मास्क। दिल्ली NCR में प्रदूषण से सेहत पर असर पर एसोचैम ने कराया सर्वे। 10% कर्मचारियों में पाई सांस की परेशानी। कई कंपनियों ने लगवाए एयर प्यूरिफायर्स। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का सामने आया नया वीडियो। जम्मू कश्मीर में हमले की दी धमकी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को फिर नकारा। कांग्रेस कार्य समिति ने की राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग। AK एंटनी ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का सही वक्त। रक्षा मंत्रालय ने दी 82,000 करोड़ रुपए की सैन्य साजो सामान की खरीद की मंजूरी। 464 टैंक, 83 तेजस लड़ाकू विमान भी शामिल। ब्रिटेन की PM थेरेसा मे ने किया भारतीयों के लिए वीजा नियम आसान बनाने का वादा। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद का भरोसा। NSG में भारत की एंट्री पर चीन ने नरम रुख अपनाने से किया इनकार। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा पुराने रवैये पर है कायम। बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसा। स्टंट सीन में हीरो और विलेन ने मारी हेलीकॉप्टर से छलांग। दोनों डैम के पानी में लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के सदर बाजार और मीना बाजार में लगी आग। सदर बाजार में करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक। 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। सदर बाजार में आग लगने के दौरान सिलेंडर फटने के भी सुने गए धमाके, लेकिन आग की वजह साफ नहीं। रेप के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार को दिल्ली की एक कोर्ट ने दी जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की दी हदायत। दिल्ली में JNU में लवारिस बैग में मिले जिंदा कारतूस और पिस्तौल। सिक्योरिटी गार्ड ने किया बरामद। JNU प्रशासन ने पुलिस के हवाले किया। दिल्ली मेट्रो का फिलहाल नहीं बढ़ेगा किराया। 50 रुपए तक किराया बढ़ाने की हुई चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। 2009 से नहीं बढ़ा है किराया। JNU छात्रों से कथित बदसलूकी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस। दिल्ली महिला आयोग ने मांगा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सट्टा बाजार गर्म। भारत में अब तक लगा 600 करोड़ रुपए का सट्टा। सटोरियों की पहली पसंद बनी हुई है हिलरी क्लिंटन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए मुंबई के कांदिवली में किया गया हवन। विजय यंत्र और शासन के लिए पढ़े गए मंत्र। बॉम्बे हाईकोर्ट का मुंबई में 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने जाने का आदेश। आदेशों का पालन नहीं करने पर BMC कमिश्नर और जिले के DM के खिलाफ होगा अवमानना की कार्रवाई। BMC के ऑनलाइन वाटर बिल 9 नवंबर तक नहीं होंगे जमा। ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है जरूरी बदलाव। यूपी के रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे पूर्व कांग्रेसी नेता राजेश पांडे के साथ जमकर मारपीट, किया गया मुंह काला। गोरखपुर और बादशाहपुर के बीच जल्द शुरू होगी एक नई एक्सप्रेस ट्रेन। 1 महीने के आखिरी तक 6 और ट्रेनों को मिलेगी सौगात। इलाहाबाद में दिखा प्रदूषण और धुंध का असर। लोगों ने की आंखों में जलन और सांस में तकलीफ की शिकायत। चंडीगढ़ में मशीनें करेंगी सड़कों की सीवरेज को साफ। टेंडर किया गया पास। आगरा में 2 बहनों पर पिता की हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने दिया साथ। तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
यूपी के बुलंदशहर में सास के कत्ल के आरोप में बहू गिरफ्तार, बहू ने पुलिस को की थी भरमाने की कोशिश। यूपी के गोरखपुर में महिला की फावड़े से काटकर हत्या, अवैध संबंधों के शक के आधार पर वारदात को अंजाम दिया गया, पति गिरफ्तार। यूपी के एटा में चलती कार में महिला से गैंग रेप, महिला को सड़क पर फेंककर भागे बदमाश, आरोपियों की तलाश जारी। वाराणसी में धोखे से शादी करने पर आरोपी गिरफ्तार, पहली शादी छुपाने का आरोप, शादी के दिन मंडप पहुंची पहली पत्नी। यूपी के बागपत में पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारकर लूट, रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद पाक जासूस अब्बास की रिहाई पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक, केंद्र, राज्य और जेल प्रबंधन को नोटिस। धोखाधड़ी के आरोप में रायपुर के 2 व्यापारी गिरफ्तार, दोनों पर चिटफंड और जमीनों की धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज। जयपुर में चल रहे अवैध बूचड़ खाने पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिया जाकर जायजा लेने का आदेश। न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन की पाबंदी फिलहाल चली, वेंकैया नायडू से मिले एनडीटीवी के प्रमुख प्रणय रॉय, कहा सही ढंग से नहीं सुनी गई हमारी बात। एनडीटीवी पर बैन के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, सरकार को बताया सत्ता के नशे में चूर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को रोका जा रहा है सवाल पूछने से। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का राहुल गांधी को जवाब, कहा लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोकतंत्र की बात ना करें। सेबों की व्यावसायिक खेती के 100 साल पूरे होने पर शिमला में मनाया गया शताब्दी समारोह, 1916 में अमेरिका के लुसियाना से लाया गया था पौधा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रैफिक नियम तोड़कर भाग रहे कार सवार को पीछे भागकर पकड़ा गया, चोरी की कार लेकर भागने का शक। इटली के अगस्ता शहर में 700 प्रवासियों को बचाया गया, ये सभी किस देश के नागरिक हैं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर ऐतिहासिक परेड में दिखा रंगारंग नजारा, हथियारों से लैस रूसी सेना ने किया मार्च पास्ट, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद।